यदि सच में व्रत कर लिया, यदि गणेश जी का ध्यान कर लिया और रात्रि में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को देखते हुए अर्घ्य प्रदान कर लिया, तो विश्वास कीजिए सचमुच में गणेश जी समस्त कष्ट का जो है निवारण कर देंगे। इस बार विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत आ रहा है 5 अप्रैल 2026 को। जरा इस पर विचार करते हैं, इसका नाम विकट संकष्टी क्यों पड़ा। कृष्ण हर एक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जब होती है उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जब होती है तो उसको विनायक चतुर्थी कहते हैं। मंगलवार पड़ जाए तो अंगारक चतुर्थी कहते हैं, किंतु यह खास करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, इसको विकट संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। तो विकट का मतलब होता है एकदम जो कट नहीं सकता, किसी प्रकार से जिस समस्या का हल नहीं हो सकता, ऐसा संकट जो संकट कट नहीं सकता, ऐसे संकट को काटते हैं गणेश जी। जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान गणेश जी पर होगा और गणेश जी का भी ध्यान हमारे पर होगा, ये संकट ऐसे ही कट जाएंगे। तो आइए क्या क्या करना चाहिए, कब है तिथि का प्रवेश, कब पूजन का मुहूर्त क्या है, कैसे ध्यान करना चाहिए, गणेश जी का कौन सा मंत्र है और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप शांति से इसको देखेंगे और यदि समझ में आ जाए तो आप जो है दूसरों को भी बताएंगे। आइए, विकट संकष्टी चतुर्थी का जो समय है इस बार, चतुर्थी तिथि का प्रवेश 5 अप्रैल 2026 को दोपहर में 11:59 के बाद है, और चतुर्थी तिथि का समापन जो है 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:10 पर है। अब हम उदया तिथि के अनुसार देखेंगे तो 6 अप्रैल को पड़ रहा है, परंतु यह उदया तिथि, यह कुछ व्रत चंद्रमा को लेकर के होता है, उसमें हम शाम के समय चंद्रमा को देखते हैं। तो यदि हम देखेंगे तो 5 तारीख को शाम में चंद्रमा है और पूर्ण चतुर्थी पर चंद्रमा है, तो हम उसका व्रत कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना इस व्रत में बहुत आवश्यक होता है। तो 5 अप्रैल को शाम को बात करें तो चंद्रमा उदय का समय रात में 9:58 पर, भले ही देर से है तो अच्छा है। आराधना उपासना करने में जल्दीबाजी नहीं करनी पड़ेगी आपको, शांति से गणेश जी की पहले पूजा कर लीजिएगा। तो सुबह से क्या करना चाहिए पहले समझिए। सुबह उठिए, पहले प्रातः स्नान करिए, स्नान करने के बाद साफ सुथरा वस्त्र अथवा नया वस्त्र पहनिए। पहनने के बाद भगवान गणेश जी की तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो, उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करके एक पुष्प चढ़ाइए और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प कर लीजिए कि पहले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार नाम लीजिए, और अपना गोत्र का नाम लीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, फिर अपना नाम ले लीजिए और कहिए कि मैं आज विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रहा हूँ। भगवान गणेश आप प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा यह व्रत सफल हो, ऐसी प्रतिज्ञा करें। और हाँ, कोई कष्ट से गुजर रहे हैं तो उस कष्ट को दोहराइए कि मैं अमुक कष्ट से गुजर रहा हूँ जो बहुत ही विकट है, भयंकर है, इस कष्ट से हमें बचाइए, और इसी के लिए मैं ये विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रहा हूँ। कर करके जो चरण का वो जल है, चरणामृत जल है, उस जल को कलश में चाहे भगवान के चरणों, गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब आप जो है विशेष जो है भगवान गणेश जी की साफ सफाई और पूजा पाठ सुबह कर लीजिए, और दिन भर आप व्रत लिए रहिए, चाहे जल पीकर रहिए चाहे निर्जल होकर रहिए। संकट ज़्यादा है तो तपस्या भी ज़्यादा चाहिए, त्याग भी ज़्यादा चाहिए, याद रखें। और संकट नहीं है, खाली प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो आप जैसे कर सकते हैं, कोई फलाहार भी ले सकते हैं आप, है ना, दूध का सेवन भी कर सकते हैं आप, इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। आइए, संकट ज़्यादा है तो त्याग ज़्यादा होना चाहिए। आपको एक बात बता दूं, ये जो संकट होते हैं, जो कष्ट हैं हमारे जीवन में, ये कष्ट पूर्व के पाप से होते हैं। जब भी मनुष्य से कोई पाप होता है और उस पाप का समय रहते प्रायश्चित नहीं होता है, तब वही पाप हमें कष्ट बन करके हमारे सामने आते हैं।
अब जब पाप हमारे कष्ट बन करके आ ही गए, तब उसका निवारण कैसे हो? तो उसी के लिए ये सब व्रत है, त्योहार है, ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। बहुत से लोग व्रतों का उपवास कर देते हैं। ये बात समझिए, पूर्व में पाप हुआ, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो पाया, तब वो कष्ट बनकर सामने आ गया। जब सामने आ गया तो फिर क्या करना है? डटकर सामना करना पड़ता है। उसको काटने का उपाय क्या है? यही व्रत है। जब व्रत के माध्यम से आप तपस्या करते हैं, है ना, साधना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, इसमें व्रत में क्या होता है? मंत्र का जाप होता है, ध्यान होता है, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तर्पण करते हैं, तो क्या होता है? व्रतों का प्रायश्चित हो गया। इसी अवसर में थोड़ा दान कर देते हैं, इसी अवसर पर हम कुछ सेवा कर देते हैं और भगवान के विशेष भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो व्रत के पारण पर ही हमें शुभ समाचार मिलने लगता है। इसीलिए इस व्रत को करना चाहिए। तो आइए क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। तो दिन भर आपने व्रत किया है, क्या ना करें? बिना स्नान किए शाम के समय भी आपको स्नान करना होगा। शाम को चंद्रमा, जैसे हमने बताया कि 9:58 पर चंद्रोदय हो रहा है, तो आप उससे पूर्व ही 7 बजे के आसपास में फिर से स्नान कर लीजिए। स्नान करके शुद्ध हो जाइए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, पूजा की तैयारी करिए, भगवान गणेश की मूर्ति ले आइए, मूर्ति नहीं है तो तस्वीर की पूजा करेंगे, पंचोपचार से पूजन करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। भगवान गणेश को यदि आप जल में गुड़ मिलाकर, चाहे शहद मिलाकर, चाहे शक्कर मिलाकर, मीठे जल से गणेश जी का स्नान कराते हैं, तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। तो पंचामृत से स्नान कराइए भगवान गणेश को, और फिर साफ सफाई करके इत्र लगाकर बढ़िया से पूजा करिए। पूजा करके भोग रखिए, बढ़िया लड्डू का, मोदक का रख सकते हैं बना करके, चूरमे का लड्डू भी आप बना सकते। सबसे अच्छा भगवान गणेश जी को जो है बेसन का लड्डू बहुत प्रिय लगता है, तो आप लड्डू बनाएं, चाहे मोदक बनाएं, भगवान को दिव्य भोग लगाएं, आरती करें। आरती के पश्चात जो है चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का अर्घ्य जरूरी है। अर्घ्य जब दें तो उस जल में जो है आप क्या करें, जल में थोड़ा दूध मिला लें, कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा अक्षत मिला लें, थोड़ा सफ़ेद पुष्प मिला लें, और चंद्रमा के दर्शन करके नीचे कोई परात रख लें, और वहाँ से खड़े होकर के चाहे बैठे बैठे चंद्रमा के दर्शन करते करते अर्घ्य प्रदान कर दें, प्रणाम कर लें, गणेश जी को फिर से प्रणाम कर लें। अर्घ्य देने से ही क्या होता है, कहते हैं कि चंद्र दर्शन समये तो व्रतम संपूर्णम उच्यते। शास्त्र कहता है अर्घम दत्वा विधानेन लभते फलम उत्तमम। चंद्र दर्शन के साथ ही आपका व्रत परिपूर्ण होता है। जब अर्घ्य देते हैं तो आपको परम फल की प्राप्ति होती, फल प्राप्त हो जाता है। शुचिर भूत्वा जपे नित्यम गणनाथम विशेषतः। क्या करना चाहिए? समय बचा है तो जाप करना चाहिए। जाप, गणनाथ गणेश जी का जाप क्या है? ओम गंग गणपतये नमः, यह उनका बीज मंत्र है, यह आप जरूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कामार्थ सिद्धये, यह भी आप जो है गणेश जी का मंत्र बोल सकते हैं। अब जो है, जो अर्घ्य दे रहे थे आप, अर्घ्य देने का मंत्र क्या है? अर्घ्य देते समय यह मंत्र यदि आप बोलते हैं तो समझिए कि सोना में सुगंधी है। संपूर्ण फल तब मिलता है जब मंत्र सहित पूजा होती है। तो मंत्र है दधि शंख तुषाराभम, दधि शंख तुषाराभम, क्षीरोदार्णव संभवम, क्षीरोदार्णव संभवम। आप इसको लिख सकते हैं मंत्र को। नमामि शशिनम सोमम, नमामि शशिनम सोमम, शंभोर्मुकुटभूषणम, शंभोर्मुकुटभूषणम। ये मंत्र है। एक बार फिर से पूरा बोल रहा हूँ। दधि शंख तुषाराभम, क्षीरोदार्णव संभवम, नमामि शशिनम सोमम, शंभोर्मुकुटभूषणम। प्रणाम करके, अर्घ्य दे करके अब आप व्रत को
खोल सकते हैं। वो भी हाथ पहले जो है हाथ में जल लीजिए और अपना नाम गोत्र फिर से लीजिए, मैं यह व्रत का पालन करने जा रहा हूँ करके वह जो जल है उस जल को स्वयं पी जाए, या जिसके ऊपर संकट है उसको यदि आप व्रत का फल देना चाहते हैं उसी जल को, गंगा जल को, संकल्पित जल को आप पिला दीजिए, उसको उसका फल मिलेगा। ये तो हो गया। अब इसमें कथा एक 4 कथा है, संकष्टी चतुर्थी की 4 कथा है, उसमें से कोई एक कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। मैं आपको एक कथा बोलूँगा, बड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार आप सबको पता है कि सागर मंथन के बाद भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से फिर से विवाह हुआ था। उस विवाह का वर्णन है कि भगवान विष्णु की विवाह की तैयारी पूरी हो गई, देवता लोग, देवियां सब सज धज करके भगवान विष्णु के भवन में आ गए। वहां से बारात लेकर जो है चलना था आगे सागर देवता के पास, परंतु अभी तक गणेश जी नहीं दिखाई। तो गणेश जी नहीं आए तो लोग पूछने लगे गणेश जी कहाँ है, गणेश जी कहाँ है, क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं गया है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि हमने शिव जी को निमंत्रण तो दे ही दिया है, तो इसी नाते पूरे परिवार को निमंत्रण हो गया। और दूसरी बात यह है कि गणेश जी आना चाहे तो स्वागत है, परंतु हम नहीं चाहेंगे गणेश जी वहाँ पर जाए, क्योंकि गणेश जी का भोजन बहुत ज़्यादा है। 1.25 मन उनको चावल चाहिए, 1.25 मन उसको जो है हलवा चाहिए, 1.25 मन लड्डू चाहिए, 1.25 मन मूंग चाहिए, क्या क्या और चीज़ है। तो इतना सारा यदि कोई बाहर जा किसी के घर पे इतना भोजन करता है तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। इसलिए हम कोई ज़्यादा आग्रह नहीं करते, गणेश जी आना चाहे तो आ जाए, मतलब अनमना सा मतलब विचार किया। तो दूसरों ने कहा कि एक काम करिए, गणेश जी आ भी जाए ना तो आप गणेश जी को समझा बुझाकर यहाँ घर की रखवाली के लिए रख दीजिए, ताकि यही पर रहे, खाए पिए, बाहर ना जाए। यही सब विचार कर रहे थे, अचानक गणेश जी आ ही गए वहां पर। गणेश जी को आया देखा तो भगवान विष्णु ने गणेश जी से तुरंत कहा, गणेश जी सभी तो बारात जाएंगे लेकिन सभी चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? आप यहाँ भवन पर रहिए, आप यहीं खेलिए और खाइए पीजिए आराम से, हम लोग बारात लेकर वापस आएंगे तो आप दर्शन कर लीजिएगा लक्ष्मी जी का। गणेश जी बोले ठीक है। जब सब बारात लेकर निकल गए तो नारद जी गणेश जी से मिलने आए। कहा गणेश जी क्यों आप यहीं पर रह गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप सबको पता है नारद जी का स्वभाव। गणेश जी बोले हाँ, लेकिन अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लगता हूँ मैं ठगा गया हूँ, मेरे साथ छल हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। सब लोग वहां गए, मुझे लेकर नहीं गए, क्या करूं? नारद जी आप बताइए। तब नारद जी ने कहा एक काम करिए, आपके पास मूषक सैनिक है तो मूषक सैनिकों को आप आगे भेज दीजिए, और जिस मार्ग से देवताओं का रथ गुजरना है उस मार्ग में जाकर ये सब जमीन के भीतर जो है पोल कर देंगे, छेद कर देंगे, बिल बना देंगे, तो सबके रथ फंस जाएंगे। रथ फंस जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे, आपको बुलाएंगे और फिर आपका बड़ा मान सम्मान होगा। गणेश जी ने कहा ये भी अच्छा है। गणेश जी ने तुरंत अपने मूषक सेना को याद किया। देखते देखते हजारों हजार मूषक सैनिक आगे आगे गए और जा करके जिस मार्ग से रथ गुजरना था जमीन के नीचे पोल कर दिए, रथ का पहिया धस गया सबका। तो सब अब क्या करें, निकले ही ना, जैसे जैसे निकाले वैसे वैसे धसते चले जाए, लोग परेशान हो, बल्कि किसी किसी का पहिया टूट और गया, रथ टूट गया। तब नारद जी आए। नारद जी से लोगों ने पूछा ये क्या हो गया? नारद जी ने कहा कि लगता है गणेश जी को न बुला करके हम लोग गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग गणेश जी को पुकारें, गणेश जी को बुलाएं। हो सकता है क्योंकि कुछ भी शुभ कर्म करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद देना जरूरी होता है। भगवान विष्णु ने सबने याद किया, शिव जी ने भी याद किया। गणेश जी आए, जो है मूषक सवार होकर के आए। जब गणेश जी आए सबने कहा देखिए गणेश जी ऐसा ऐसा है। गणेश जी कहा अच्छा ठीक है। तो सब लोग हाथ लगाइए, और गणेश जी ने हाथ लगाया, जो सबका जो है रथ का पहिया बाहर आ गया, लेकिन जिसका पहिया टूट चुका था। तो भगवान गणेश के कुछ भक्तगण आसपास में किसान लोग दिखाई दिए, खाती दिखाई दिए जो काम बढ़िया करते हैं। उनसे लोगों ने कहा आइए जरा इसको बना दीजिए। तो उसने पहले जो है श्री गणेश स्मरण किया, गणेश भगवान की जय, ऐसा बोल करके
जब उन्होंने हाथ लगाया तो सब ठीक हो गया। तो उन लोगों ने कहा कि देवताओं से कि आप लोग लगता है गणेश जी को पहले स्मरण नहीं किए, इसीलिए आप लोग संकट में पड़ गए। तो भगवान गणेश तो संकट को, सबके संकट को काटने वाले हैं, इसलिए आप भी कुछ भी शुभ कर्म करें तो गणेश जी का पूजन, उनको स्मरण जरूर करें, आपका सब प्रकार से मंगल हो। 5 अप्रैल 2026 को व्रत रखें, शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, गणेश जी का पूजन करें और फिर व्रत का पारण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।